अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर होने वाली बड़ी डेवलपमेंट। टेलीनॉर पाकिस्तान को पीटीसीएल ने खरीद लिया है और ये ट्रांजैक्शन 380 मिलियन डॉलर्स यानी 108 अरब रुपए में तय पाई है। टेलीनॉर के तमाम ऑपरेशंस, शेयर्स, स्टेक्स अब पीटीसीएल की मलकियत बन चुके हैं। सिर्फ सरकारी तौर पर एक फॉर्मल अप्रूवल की जरूरत है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद 4 टेलीकम्युनिकेशन के ऑपरेटर्स कम होकर 3 हो गए हैं। आज से 8 साल पहले मोबिलिंक ने वारिद को खरीदा तो 5 से 4 टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर रह गए। अब पीटीसीएल जो कि यूफोन को भी ऑन करता है, उसने टेलीनॉर को खरीदा तो अब ये 3 बड़ी कंपनीज रह गई हैं। अब इस एक्विजिशन के बाद यूफोन और टेलीनॉर का जो ग्रुप है ये जैज और वारिद जितना बड़ा हो गया है। याद रहे, इससे पहले सिर्फ जैज और वारिद के 7 करोड़ सब्सक्राइबर थे, यानी यूजर्स थे। टेलीनॉर के पास 4.5 करोड़ यूजर्स थे और यूफोन के पास 2.5 करोड़ यूजर्स थे। दोनों के यूजर्स अब मिल गए हैं तो 7 करोड़ ही अब इस ग्रुप के पास यूजर्स हो गए, यानी कि अब ये दोनों कंपनियां टक्कर की कंपनियां हो गई हैं। पाकिस्तान के टोटल लैंडस्केप में तकरीबन 38% हिस्सा अब इन 2 बड़े ग्रुप्स का हो चुका है। इनके मुकाबले में जोंग रह गया है, एक चीज निस्बतन छोटा ग्रुप है। अब इस ग्रुप का पाकिस्तान से जाना क्यों ठहरा? पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियों के लिए प्रॉफिट कम बताया जा रहा है। इसे लो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहा जाता है। जितने पैसे एक यूजर से पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां कमाती हैं, उससे 2 गुना ज्यादा पैसे बांग्लादेश में, इंडिया में, फिर मलेशिया वगैरह में कमा रही हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में औसतन एक यूजर माहाना अपने मोबाइल फोन के ऊपर 225 रुपए यानी 80 सेंट खर्च करता है। क्योंकि ज्यादा तादाद गरीबों की है, वो छोटे पैकेज लगवाकर अपना गुजारा करते हैं। हमारे मुकाबले में अगर बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में एक मोबाइल फोन का औसत यूजर जो है वो माहाना पाकिस्तानी रुपयों में 452 रुपए और अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 1.6 डॉलर खर्च करता है। इंडिया में ये शरत उससे बेहतर है। वहां पर पाकिस्तानी रुपयों में 481 रुपए और डॉलर्स के अंदर 1.60 डॉलर पर मंथ एक यूजर औसतन खर्च करता है। तो अब टेलीनॉर ने पाकिस्तान से बिजनेस फाइंड अप किया और ये पैसा वो लगाएगा बांग्लादेश के अंदर, वियतनाम के अंदर और इस तरह के दीगर मुल्कों के अंदर या मलेशिया, थाईलैंड में, जहां पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। उसे कम खर्च करके ज्यादा मुनाफा होगा। अब टेलीनॉर पाकिस्तान को नुकसान में नहीं जा रहा था, लेकिन उसका मुनाफा थोड़ा था। तो ये कंपनियां जब मुनाफा कम हो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अपने आप को स्विच कर लेती है। अब इस एक्विजिशन का, ट्रांसफर का हमें नुकसान क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो पहले से एक मुसाबकत थी, मुकाबलेबाजी थी, एक कंपटीशन था, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में मौजूद 3 प्लेयर्स में से 2 तो बहुत बड़े हैं। अगर वो आपस में ड्रॉपली कर लेते हैं, मिल जाते हैं, जैसे कोक और पेप्सी है, ये इकट्ठे रेट बढ़ाते हैं, इकट्ठे रेट कम करते हैं, तो उस तरह अगर ये दोनों कंपनियां भी करने लगे तो पाकिस्तान में सारिफिन के पास तो आगे ही ऑप्शंस कम है। इन कंपनीज की सर्विसेज आगे बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, लोगों को सहूलियत नहीं मिलती। लाहौर जैसे शहर के अंदर आपको अच्छा नेटवर्क मोबिलिंक का नहीं मिलता, इंटरनेट नहीं मिलता बहुत सारे इलाकों में। इवन हमारे इलाकों में वारिद और मोबिलिंक का नेटवर्क बहुत कमजोर है। तो इन हालात में लोग कहां जाएंगे? नुकसान हमें ये है। माहिर कहते हैं इसमें कुछ अच्छाई की उम्मीद भी है। वो किस तरह? इन 2 कंपनियों की अगर आपस में एक्विजिशन हुई है, मर्जर हुआ है, तो इनके वसाइल भी मर्ज हुए हैं, इनके अंदर काम करने वाले लोग भी मर्ज हुए हैं। मिसाल के तौर पर अब ये 2 कंपनी जब इकट्ठी हुई हैं तो अब इनके पास जो मोबाइल टावर्स की तादाद है पूरे पाकिस्तान में वो 20,000 हो गई है और पाकिस्तान में लगे हुए कुल 40,000 मोबाइल टावर्स में से 20,000 मोबाइल टावर्स तो यूफोन और टेलीनॉर के हो गए हैं। तो अब ये हो सकता है कि ऐसे इलाके जहां पर यूफोन और टेलीनॉर के दोनों के मोबाइल टावर्स लगे हैं तो एक टावर रखा जाए, दूसरा एक टावर निकालकर दूर दराज के इलाकों के अंदर जहां पर
कवरेज वीक है वहां पर नस्ब कर दिया जाए और वहां पर सर्विसेज बेहतर हो। ये एक ऑप्शन हो सकता है, इस उम्मीद की तरफ हम देख सकते हैं। क्योंकि वैसे अगर इनमें से कोई कंपनी भी नया टावर लगाने जाती तो उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट आती, इस सिस्टम में कॉस्ट नहीं आएगी। फिर सारा इक्विपमेंट, सारा ह्यूमन रिसोर्स इनके पास मौजूद है। वैसे इसके सीईओ ने तो कहा है कि जो यहाँ पर लोग काम करते हैं टेनोर के अंदर और जो सारिफिन इसको यूज करते हैं उनके लिए कोई मसाइल नहीं आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वाकई जैसा क्लेम किया जा रहा है ऐसा ही हो। फिर एक एज अब हासिल हो जाएगा टेनोर को भी कि पीटीसीएल के पास पाकिस्तान का सबसे तवील तरीन फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क है। मुल्क में 60,000 किलोमीटर का तेज तरीन इंटरनेट पहुंचाने का नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक की तारें पीटीसीएल ने बछाई हुई हैं। तो पीटीसीएल उस फाइबर ऑप्टिक के तेज रफ्तार नेटवर्क के जरिए अपने इस नेटवर्क को जब कनेक्शन देगा तो उससे भी लोगों की बेहतरी होने की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान दुनिया में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला 9वां बड़ा मुल्क बन चुका है। अगर आपको ये फहरिस्त बताएं तो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन ऑब्वियसली चाइना के अंदर है, 1 अरब 60 करोड़। दूसरे नंबर पर इंडिया आता है 1 अरब 28 करोड़। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है 38 करोड़ 60 लाख। चौथे नंबर पर अमेरिका 32 करोड़ 70 लाख। पांचवें नंबर पर ब्राजील 28 करोड़ 40 लाख। छठे नंबर पर रशिया 25 करोड़ 60 लाख। सातवें नंबर पर नाइजीरिया 16 करोड़ 70 लाख। आठवें नंबर पर बांग्लादेश 16 करोड़ 60 लाख, यानी हमसे भी ज्यादा मोबाइल फोन बांग्लादेश में है। और फिर 9वें नंबर पर 16 करोड़ 50 लाख के साथ पाकिस्तान है, जबकि 10वें नंबर पर जापान है 14 करोड़ 70 लाख के साथ। अब बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से कम है, कुछ 4 से 5 करोड़ अफराद बांग्लादेश में हमसे कम है, लेकिन वहां पर हमसे ज्यादा मोबाइल फोन की पेनिट्रेशन है। क्यों? वहां पर लोगों के पास निस्बतन अब पैसा ज्यादा आ गया है, इकोनॉमी वहां की तगड़ी हो गई है। पाकिस्तान से टेनोर के जाने की वजह हमारी कमजोर मईशत भी है। लोग चूंकि अफोर्ड नहीं करते इसलिए बड़े पैकेजेस नहीं लगाते। और फिर पाकिस्तान से मुनाफा ले जाना भी एक मसला है। ये कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं उसे जब रुपयों में डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हुकूमत को देती हैं तो हुकूमत डॉलर्स देती नहीं और ये अपने पैसे बाहर ले जा नहीं सकती। और इनके दुनिया भर में जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हैं वो फिर एतराज करते हैं। ये बड़ी वजूहात है इस बड़ी कंपनी के पाकिस्तान से जाने की, जो 18 साल पाकिस्तान में काम करती रही और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी थी टेनोर। सबसे बड़ा मोबिलिंग का ग्रुप, दूसरा टेनोर था। तीसरे नंबर पर यूफोन और चौथे नंबर पर जोंग का नेटवर्क आता है। अब पीटीसीएल जो है इसके अंदर 62% शेयर पाकिस्तान के हैं और 26% शेयर यूएई के हैं। हमने यूएई को एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज जरूर दिया हुआ है ऑपरेशन का, क्योंकि हम लोग ऑपरेशंस के मामला नहीं अच्छे करते। उम्मीद करते हैं कि इस एक्विजिशन के बाद पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बेहतरी आएगी। देहात के अंदर टेनोर बहुत बेहतर है और यही इसके जवाल का सबब बना कि देहात में लोगों के पास पैसा कम होता है, वो इंटरनेट पे पैसा कम लगाते हैं। शहरों में लोग निस्बतन एफ्लुएंट होते हैं, जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो शहरों में अंदर आ जाता है। तो यहां पर टेनोर की सर्विसेज उस तरह मकबूल नहीं हुई। तो यूफोन शहरों में अच्छा है, टेनोर देहात में अच्छा है। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद दोनों जगह पर यूफोन और टेनोर की सर्विसेज बेहतर होने की तवक्को हम जरूर कर सकते हैं। और अल्लाह से दुआ गो है कि पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, अच्छी हुकूमत आए और पाकिस्तान की तरक्की का सफर चल निकले। आज इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।